नफरतों के इस माहौल में जहां भोपाल से एक बहुत भयंकर और भयानक खबर आ रही है, वहीं पर कश्मीर के गांदरबल से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। कश्मीर के गांदरबल से खबर यह आ रही है कि वो सदियों पुराना मोहब्बत और मजहबी हम आहंगी का जो माहौल है, उस मोहब्बत और मजहबी आहंगी के माहौल को जिंदा करती हुई एक मिसाल कश्मीरी मुस्लिम समुदाय ने एक कश्मीरी पंडित महिला की शादी का जितना भी समारोह था, उस सारे के सारे समारोह को लार गांव है गांदरबल का, वहां पर उन्होंने ये सारी शादी जो है संपन्न करवाई बिल्कुल अपने हाथों से। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, वो वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वहां के जो लोकल निवासी हैं उन लोगों ने शादी में हिस्सा लिया और शादी थी मीना कुमारी की। इनके पिता का नाम था पंडित मोहनलाल, ये लार गांव के रहने वाले थे। पंडित मोहनलाल का देहांत हो चुका है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने, पिता बन के, गांव के बड़े बुजुर्गों ने, रिश्तेदार बन के, करीबी बन के इस शादी को संपन्न करवाया। उन्होंने कहा कि शादी की जितनी भी विधियां थी, उन सारी विधियों में उन्होंने, वहां का मुस्लिम समुदाय जो है इस पंडित महिला की शादी के सारी विधियों में शामिल था। और उसके बाद उन्होंने खाना भी एक साथ खाया और पिछले 4 दिन से लगातार वो पंडित समुदाय के साथ रहकर वहां पर इस शादी को संपन्न करवा रहे थे। लोग, वहां के जो आम निवासियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच में यहां जबरदस्त भाईचारा है और पिछले 4 दिनों से लगातार हम इस शादी में शामिल हैं और आज इस बिटिया की हमारी शादी हुई है तो हम बहुत खुश हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मेहंदी रात में भी वहां पर लोगों ने इस महिला की मेहंदी रात में पार्टिसिपेट किया, वहां गाना बजाना हुआ और उससे उन्होंने कहा कि हमने एक साफ मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय हो और या कश्मीरी पंडित समुदाय हो, ये दोनों समुदाय एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सालों से यहां पर रह रहे हैं, एक दूसरे के जितने भी फंक्शन है हम उसमें आते जाते रहते हैं। शादी हो, शादी ब्याह का मामला हो, मौत जिंदगी का मामला हो, हम हर मामले में एक साथ होते हैं। और यह भी कहा गया कि एक कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी पंडित ने कहा कि पिछले दिनों कुछ मुसलमान हमारे इस इलाके से हज की शहादत के लिए जब निकले तो हम लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया और उनको मुबारकबाद भी दी और उनको जिस वक्त वो यहां से जा रहे थे उनको बेस्ट ऑफ लक भी हम लोगों ने कहा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो सदियों पुराना हिंदू और मुसलमानों के बीच में मोहब्बत और हम आहंगी का माहौल है, इसको कुछ बदमाश अनासिर खराब नहीं कर सकते हैं। हम सालों से एक साथ रहते आए हैं, हम सालों से एक साथ रहेंगे। इस शादी ब्याह की तकरीबात की वीडियोस जो हैं वो वायरल भी हो रही हैं। ये आपने वीडियोस देखी भी होंगी, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी करूंगा ताकि आपको ये इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वहाँ के लोकल निवासी जो हैं वो शादी में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं वो तस्वीर भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, कोशिश करूँगा कि वो तस्वीर अगर कहीं से मुझे मिलती है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। लेकिन मामला ये कि जहाँ एक तरफ मोहब्बत, दोस्ती और प्यार की ये मिसाल एक तरफ मिल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं, काम सौंपा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, ये वो वीडियो है जो वीडियो इस रिचुअल से जो है शेयर की गई है। काम सौंपा गया है। ये अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे ये वीडियो शेयर की गई है। हम आपको ये वीडियो जो है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि शादी ब्याह की ये तकरीब है और इस तकरीब में वहाँ के लोकल निवासी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये वनवुन है कश्मीरी, इस तरीके से शादी के बीच में ये गाना होता है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, आपने ये तस्वीर देखी, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो इस शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके बाद इनसे बातचीत भी की गई। इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। लेकिन हैरत ये है कि वो वादी कश्मीर, जिस वादी कश्मीर का अभिन्न अंग कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग थे, वो घाटी, जिस घाटी का अभिन्न अंग, एक अहम हिस्सा कश्मीरी पंडित समाज के लोग थे, उनके बगैर ना तो घाटी आज मुकम्मल है ना इतिहास में कभी मुकम्मल थी। वो लोग जो घाटी के रहने वाले लोग थे, जिनका घर घाटी था, जिनकी कर्म भूमि, जिनका सब कुछ घाटी में ही था, वो लोग आज घाटी से बाहर हैं
दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, कलकत्ता में हैं, अमेरिका में हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं, जम्मू में हैं, उधमपुर में, अलग अलग जगहों पर आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी प्रेम भाव और सद्भाव के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ आज भी जम्मू में मिलते हैं। आप कभी जगती चले जाएं तो आपको बहुत सारे मुसलमान कश्मीरी पंडितों के घरों में मिलेंगे, और इसी तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी अपने ही घर घाटी में अब जब जाते हैं तो मेहमान बनकर आपको किसी न किसी मुसलमान के घर में वो मिलेंगे। वही समुदाय जिस समुदाय को आतंकियों ने पिछले दिनों निशाना बनाया, वही समुदाय जो समुदाय आज जम्मू की सड़कों पर रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाद धरना दिए बैठा है कि हमें घाटी वापस नहीं जाना, हम जम्मू में रहेंगे जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते। वही कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जिन्हें आतंकी चुन चुन कर वहां पर निशाना बना रहे हैं घाटी में, ये वही कश्मीरी पंडित समुदाय है। और ऐसी मिसालें घाटी से मिलती हैं। हैरत ये होती है कि ये खबर इसलिए बनती है क्योंकि ये अद्भुत सी चीज है कश्मीर में कि अचानक ऐसी चीज हो रही है, वरना एक हिंदू एक मुसलमान की शादी में शामिल हो रहा है या एक मुसलमान एक हिंदू की शादी में शामिल हो रहा है, ये जम्मू में कोई बड़ी खबर नहीं। शायद जम्मू संभाग के किसी भी कोने में आप चले जाएं, कोई एक आदि मुसलमानों की शादी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें हिंदू समुदाय के बगैर शादी मुकम्मल होती हो। और इसी तरीके से जम्मू संभाग में आपको बहुत कम मुस्लिम घराने ऐसे मिलेंगे बहुत कम हिंदू घराने ऐसे मिलेंगे जिन हिंदू घरानों में शादी हो और वहां पर मुसलमान ना हो। हर जगह आपको दोनों समुदायों के लोग मिलेंगे। कई जगहों पर तो मैंने यह भी देखा कि जब आप शादी के फंक्शन में जाते हैं तो वहां वेजिटेरियन खाना अलग, नॉनवेज खाना अलग, नॉनवेज में झटका अलग और हलाल अलग, ये सब चीजें भी हमने जम्मू में देखी हैं। तो शादी में अलग अलग धर्मों या अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे की शादी में शामिल होते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और यही दर्शाता है कि हमारा देश बाकी तमाम देशों से बिल्कुल अलग थलग है। इसमें कोई शक नहीं कि जो नफरत की हवाएं आज चल रही हैं वो तेज जरूर हैं, लेकिन नफरत की हवाओं में इतना दम नहीं है कि ज्यादा देर तक चल सके। आप ये जानते हैं ना, तेज जो हवा चलती है वो मान लीजिए 4 घंटे के लिए रहेगी, 5 घंटे के लिए रहेगी, 6 घंटे के लिए रहेगी, लेकिन आप कहेंगे तेज हवा पूरे दिन रहेगी, नहीं। हवाएं अक्सर धीरे धीरे चलती हैं, वो लंबे वक्त के लिए रहती हैं। तो नफरत की हवाएं तेज चलती हैं इसलिए थोड़े वक्त तक के लिए रहती हैं, मगर हमको उस हवा की तेजी से ये महसूस होता है कि शायद सब कुछ तबाह बर्बाद करके, निस्तो नाबूद करके ये हवा आगे चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। उस तूफान के बीच में भी मकान खड़े रहते हैं, दुकानें खड़ी रहती हैं, पेड़ खड़े रहते हैं, पौधे खड़े रहते हैं, और दुनिया का सारा निजाम वैसे का वैसा रहता है। थोड़ी बिजली बंद हो जाती है, किसी के शीशे घर के टूट जाए, कोई और छोटा मोटा सिलसिला हो जाए, कहीं किसी की गाड़ी टूट जाए, कुछ और हो जाए, ये हल्का फुल्का नुकसान होगा। ये ज्यादा तेज आंधी आए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो आंधी के चले जाने के बाद जो हवाएं चलती हैं वो इंसान को सुकून और इत्मीनान देती हैं। तो मोहब्बत की हवाएं लंबे वक्त तक चलने वाली हवाएं होती हैं। लेकिन घाटी से जब इस तरह की कोई खबर आती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी व्यक्ति का देहांत हो गया और कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार में उसके शामिल हुए, तो खबर बनती है। लेकिन जम्मू में ये आम सी बात है। पंडित समुदाय, हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए या मुसलमान किसी की वफात हो जाए, आप दोनों जगहों पर दोनों समुदायों के लोगों को खड़ा देखेंगे। लगभग हर एक धार्मिक जो विधि होती है उसमें पार्टिसिपेट करता देखेंगे, खड़ा देखेंगे आप दोनों जगह पर। कब्रिस्तान में भी आपको हर समुदाय के लोग खड़े मिलेंगे कि किसी बड़े आदमी की मौत हुई है या किसी करीबी की मौत हुई है तो लोग वहां सब शामिल हैं, दुख में, अफसोस में। इसी तरीके से अगर आप हिंदू समुदाय का अंतिम संस्कार की हो रहा है कहीं पर शमशान घाट पर, आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आपको वहां पर खड़े मिलेंगे, दुख करते हुए, अफसोस करते हुए, और कई जगहों पर ज़ारो कतार रोते हुए भी आपको लोग मिलते हैं। लेकिन जिन जगहों पर समुदाय अलग हो जाते हैं, जहां से लोगों का पलायन होता है, जहां लोग अपना घर छोड़ देते हैं, वहां जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है कि मान लीजिए एक शादी हो गई, तो फौरन मीडिया वाले पहुंच जाते, खबर बनती, क्योंकि अद्भुत सी चीज है। ये चीज वहां हो ही नहीं रही, अचानक हो गई तो खबर है। किसी का देहांत हो गया, अंतिम संस्कार में मुसलमान पार्टिसिपेट कर रहे, बड़ी खबर है, क्योंकि वहां ये होता ही नहीं है। काश सभी जगहें जम्मू जैसी होती, सभी जगहें ऐसी ही होती जैसा जम्मू संभाग है, तो शायद मुसलमान और हिंदू का सवाल ही खड़ा नहीं होता।